ममता बनर्जी हम लोग का लीडर है, कितना लड़ती है। 34 बरस लेफ्ट फ्रंट का साथ में लड़ाई करके, आंदोलन करके आज हम लोग बंगाल में हम लोग का टीएमसी पार्टी का सरकार है। अमित शाह, मोदी, नरेंद्र मोदी कितना बार आया, बाप रे बाप, ममता दीदी को हराने के लिए। रिपन जी बहुत हार्ड वर्कर भी है और पब्लिक का साथ में सब समय रहता है कि रिपन बोरा जी जैसे एबल लीडरशिप के अंडर में आसाम जरूर हम लोग का टीएमसी पार्टी एक दिन आएगा पूरा सत्ता में। Now I am joined by Santa Setty, the Rajya Sabha MP of Trinamool Congress. She was elected to Rajya Sabha on 31st July 2017, and prior to that she served as probably MLA also. Now she is visiting the Trinamool Congress office in Assam. Warm welcome to you. थैंक यू। और मेरा आसाम स्टेट तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट जो मेरा कॉलीग था, राज्यसभा एमपी, अभी एक्स एमपी हो गया है, तो हम लोग का पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट रिपन बोरा जी को भी मैं एकदम पूरा वेलकम और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं आसाम में तो कामाख्या मंदिर में तो मैंने एवरी ईयर ही मैं आती हूँ, आकर माँ के दर्शन करके जाती हूँ। तो इस बार मैंने एकदम मन में सोच रहा था कि मैं अब इस बार भी माता का पूजा दे करके मैं अभी तो आसाम में तो ये रिसेंटली 4 महीना हुआ हम लोग का तृणमूल पार्टी फॉर्म का, तो रिपन जी के साथ में कल मैंने फ़ोन में बात करके मैं आपका ऑफिस में, हम लोग का पार्टी ऑफिस में आकर के विज़िट करेंगे बोले थे, तो मैं पूजा का बाद में मैं सीधा यहाँ तृणमूल भवन में आया, आसाम तृणमूल भवन पार्टी ऑफिस में आया। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुआ। मैं गर्व भी करती हूँ कि क्योंकि आसाम स्टेट में तो हम लोग का तृणमूल पार्टी नहीं था, तो रिपन जी आया, पहला ज्वाइन किया हम लोग का ममता बनर्जी का तरफ से और अभिषेक बनर्जी का साथ से आ करके, और हम लोग का नेतृत्व तो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी पर्सनली सी नोज़ हिम, रिपन जी को, तो रिपन जी आकर के ज्वाइन करके अपना दायित्व ले करके अभी 4 महीना में हम लोग का मोटा मोटी सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया। Before going to 2 or 3 political questions in our short interview, let me ask one question. As you are a Rajya Sabha MP and our Ripun Bora is also Rajya Sabha MP, he was so vocal. And how do you know him personally, or how do you know him as a MP? What do you want to say about his Rajya Sabha performance? हम लोग का एकदम, हम लोग रिपन जी उस समय कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा था, लेकिन हम लोग मिल करके जितना भी हम लोग तो पार्लियामेंट क्या है ना, पार्लियामेंट में तो पब्लिक का, स्टेट का प्रॉब्लम, देश का जो प्रॉब्लम, पब्लिक का जितना प्रॉब्लम होगा वही प्रॉब्लम के लिए तो हम लोग पार्लियामेंट जाते हैं ना। तो रिपन जी भी बहुत वोकल थे और हम लोग कुछ इशू को ले करके, जैसे कि इस बार हम लोग प्राइस राइस का ऊपर में बहुत फाइट किया। आगे रिपन जी का साथ में पेगासस के बारे में भी रिपन जी भी बहुत फाइट किया था, हम लोग भी फाइट किया था हम लोग का पार्टी का तरफ से। हम लोग, मैं अकेला नहीं करती हूँ, वो अभी अकेला नहीं, लेकिन हम लोग जॉइंटली मिल करके हम लोग लड़ते थे। And I think Trinamool Congress is now out of boundary of West Bengal. In terms of national perspective, I would like to ask one question. Prior to that, I would like to say that in West Bengal, what you have been doing, everyone is watching. And after your performance, mega performance in West Bengal, everyone seeing the Trinamool Congress as a national political party. And in terms of national perspective, what are your motive actually? What are you trying? Are you trying to establish Mamata brand to replace Modi brand, or you are trying to put or establish ethical brand of politics opposite to unethical brand of politics? मैं बोलना चाहती हूँ, हम लोग का पार्टी का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। दैट मीन्स दिस इज़ आवर नेशनल पार्टी, दिस इज़ नॉट रीजनल पार्टी। तो इसीलिए हम लोग का ये जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अभी आसाम में भी बन गया, त्रिपुरा में भी ऑलरेडी है, त्रिपुरा में तो इलेक्शन भी फाइटिंग किया था, उसके बाद में गोवा में भी है हम लोग का, अभी मेघालय में भी है। तो अभी जगह जगह में जब हर एक स्टेट में हम लोग का टीएमसी पार्टी बन रहा है, तो हम लोग के नेशनल पार्टी है हम लोग का। अब देखिए ममता बनर्जी हम लोग का लीडर है, वो कितना लड़ती है,
34 बरस लेफ्ट फ्रंट का साथ में लड़ाई करके आंदोलन करके आज हम लोग बंगाल में हम लोग का टीएमसी पार्टी का सरकार है। She is a great fighter of politics. She is a great fighter of politics. यस नहीं, सी इज़ वेरी ग्रेट फाइटर, बट माने लड़ाई क्या बिना कॉज के भी बगैर तो लड़ाई नहीं होता है ना, उस रीजन के लिए तो लड़ाई करता है। तो आज देखिए हम लोग का टीएमसी पार्टी का सरकार बंगाल में है। मोर देन 77 प्रोजेक्ट जो परिवार का हर एक फैमिली का जन्म से लेकर के मृत्यु तक का फ़ायदा दिया है हम लोग का पार्टी ने, टीएमसी पार्टी ने। तो आप जानते हैं लक्ष्मी भंडार, आज देखिए जो ट्राइबल महिला हो, जो एसी महिला हो, महीना में 1000 रुपये करके उसको स्टाइफन मिलता है, उसको बोलता है लक्ष्मी भंडार। जो जनरल है उसको 500 रुपये करके देता है। आज कोई जब बच्चा का जन्म होता है, और जो प्रेग्नेंट मदर है उसके लिए भी उसको फ्री ट्रीटमेंट, उसको सम बेनिफिट उसको देता है। तो बहुत सा प्रोजेक्ट है और बंगाल का पब्लिक बहुत खुश है। आज देखिए 2011 में जितना जीता था ना, उससे ये थर्ड टर्म में और ज़्यादा जीत लिया है। वहाँ पर अभी बोलने के लिए तो कांग्रेस भी एक तो सीट नहीं मिला है, टीम सीपीएम भी नहीं मिला है, लेफ्ट फ्रंट को नहीं मिला है, खाली बीजेपी को 77, उसमें भी ढलफल है। As a journalist or as a common Indian citizen, one thing is so mystery after watching the mega result of your West Bengal way back years in West Bengal, which was tried by BJP by full government to finish the West Bengal or the Trinamool Congress. But in spite of that, nothing was happened from that party. But a great performance was made. Probably. More seats were added to your party table. What was the main reason actually for which such kind of result was possible? The full central government was jumping over, the lots of wrong thing was doing to finish the TMC, but in spite of that, nothing was happened. So what was the main cause actually? It was a Mamata's politics. It was a great love for the state of the people, or the prior good performance of the Mamata Banerjee's TMC. What was the result actually? अब मैंने अब आगे ही बोल दिया ना कि देखिए 10 साल का बाद में फिर थर्ड टर्म में फिर इलेक्शन हुआ था ना, तो 10 बरस में इतना काम किया है। तो पब्लिक अपने से ही हम लोग का टीएमसी पार्टी को वोट दिया है। तो बीजेपी देखिए, भारत का प्राइम मिनिस्टर, भारत का होम मिनिस्टर अमित शाह, मोदी, नरेंद्र मोदी कितना बार आया, बाप रे बाप। कलकत्ता, दिल्ली और कलकत्ता उसको चार्टर फ्लाइट में इतना खर्चा करके 18-20 बार आया हराने के लिए, ममता दीदी को हराने के लिए। लेकिन बंगाल का पीपल बहुत कॉन्शियस है, वोटर्स वेरी कॉन्शियस है, इसीलिए तो हम लोग को इतना सीट मिला ना। इस बार थर्ड टर्म भी आया। तो आप तो मैं तो पहले ही बोला कि हम लोग का बंगाल में मोर देन 76 प्रोजेक्ट जो घर घर में मिलता है सुविधा, वो दिया है। और अभी भी हम लोग का डेवलपमेंट को काम तो बहुत चल रहा है। तो मैं आसाम में देखा, यहाँ पर देखिए हम लोग का कलकत्ता में कितना फ्लाईओवर है, यहाँ पर तो फ्लाईओवर जस्ट स्टार्टेड हुआ है। यहाँ कहाँ आसाम में इतना, अगर हम लोग का टीएमसी पार्टी आएगा ना तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। And as Assam has the example of winning of your TMC party, it was Dipan Pathak from Hajo. Do you think that such kind of repetition will be happened in coming days under the leadership of Ripun Bora and all such kind of dedicated leaders of the TMC? मैंने रिपन जी को सामने ही बोल दिया ना, रिपन जी बहुत हार्ड वर्कर भी है और पब्लिक का साथ में सब समय रहता है। क्योंकि हम लोग माँ माटी मानुष से पार्टी का है ना, तो सब समय हम लोग मानुष का साथ में रहते हैं, मानुष का दुख सुख में रहते हैं। इसीलिए रिपन जी बहुत पॉपुलर है यहाँ पर। मैंने आज ही तो सुबह में भी पूछा था, तो बहुत लोग जानते हैं उनको और बहुत डेडिकेटेड है, तो पब्लिक लोग जानता है, तो पॉपुलर लीडर है ना। तो मैं आशा करती हूँ रिपन जी का नेतृत्व में हम लोग आसाम में एकदम ज़रूर हम लोग का सत्ता आएगा। Last words to the people of Assam and all those dedicated leaders of TMC in Assam.
ये सब सभी से मिला है, महिला कांग्रेस से, यूथ का प्रेसिडेंट, उनका फ्रंटल उसमें, और हम लोग का मदर जो पार्टी है का सब नेतृत्व जो है। अभी एक ही दिन में तो सबका नाम तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन सबके साथ में भेंट हुआ है, बहुत खुश लगा है। हम लोग ये 4 महीना में इतना सुंदर हो गया है। हमको 35 तो ऑलरेडी ब्लॉक का प्रेसिडेंट भी बना दिया ना, डिस्ट्रिक्ट का, और 22 डिस्ट्रिक्ट का बना है, और बाकी है, आस्ते आस्ते हो जाएगा। 4 महीना में तो बहुत डेवलपमेंट हुआ ना। That is the point. At last, I have to add one thing. I think that political success has happened with the great communication and with the ability of hard working. In the last 3 or 4 months, Ripun Bora's hard work, his communication, his going all around the states, and that brings some wave of TMC. Yes, of and course. I thought that 2 or 3 months back, one or two other parties were coming up, but in the last 1 month, we have all people of Assam have seen that TMC's rise, and I think it is because of Ripun Bora and his dedicated leaders. हाँ, ना निपन बोरा जी तो बहुत डेडिकेटेड है और वेरी मच ऑनेस्ट लीडर है। अब ममता बनर्जी हम लोग का नेत्री है, ममता बनर्जी का आशीर्वाद, और हम लोग का नेता अभिषेक बनर्जी, उनका उससे हम लोग का रिपन जी स्टेट प्रेसिडेंट हुआ है, तो उनको नेचुरली आसाम का पीपल लोग निश्चय माइंडसेट चेंज करके निश्चय आएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि रिपन बोरा जी जैसे एबल लीडरशिप के अंडर में आसाम जरूर हम लोग का टीएमसी पार्टी एक दिन आएगा पूरा सत्ता में। With that note, that under the strong leadership of Ripun Bora, TMC will come with a big majority in coming days. And thank you very much, madam, and Ripun Bora sir also for joining me. Thank you so much.